everyone, the next topic is life in the time of partition from chapter colonialism and the city of class 8th. So हम यहाँ देख रहे हैं कि विभाजन के समय जीवन. Actually, when we got independence, at the same time we faced the partition of India in 1947. जब हमें आज़ादी मिली ठीक उसी समय भारतीयों को भारत के विभाजन का भी दर्द सहना पड़ा. अ न्यू कंट्री वाज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड मैप एज द नेम ऑफ द पाकिस्तान. और एक नए देश का जन्म हुआ जिसे कि हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं. The partition of India in 1947 led to a massive transfer of population on both sides of the new border. और भारत के विभाजन के कारण दोनों बॉर्डर के दोनों ही तरफ से बहुत संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ. एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली स्वेल्ड. और जिसके कारण दिल्ली का पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. द काइंड्स ऑफ जॉब्स पीपल डिड चेंज एंड द कल्चर ऑफ द सिटी बिकेम डिफरेंट. लोगों के रोजगार बदल गए थे, यहाँ तक कि रीति रिवाज में भी परिवर्तन आ गया था. डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन फियर्स राइटिंग बिगैन. और भारत के आज़ादी और विभाजन के बाद दोनों ही तरफ से दंगे भड़क गए थे. Thousands of people in Delhi were killed and their homes looted and burned. हजारों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत सारे घरों को लूट लिया गया तथा उन्हें जला दिया गया. As streams of Muslims left Delhi for Pakistan, their place was taken by equally large number of Sikhs and Hindu refugees. बहुत संख्या में यहाँ दिल्ली के रहने वाले मुस्लिम पाकिस्तान की ओर विस्थापित हो रहे थे, पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, जिसके कारण पाकिस्तान की ओर से आने वाले बहुत संख्यक सिख और हिंदू ने उनके द्वारा छोड़े गए मकानों पर अपना अधिकार कर लिया. Refugees roamed the street of the Shahjahanabad searching for empty homes to occupy. और बहुत सारे रिफ्यूजी जो थे, शरणार्थी जो पाकिस्तान से दिल्ली की ओर आए थे, वो शाहजहानाबाद के सड़कों पर इस उद्देश्य से घूम रहे थे कि कहीं उन्हें खाली घर मिल जाए जिस पर वो अपना अधिकार कर सके. एट टाइम्स ओवर 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड. 2/3 दिल्ली मुस्लिम माइग्रेट हो गए थे, वो भारत से विस्थापित होकर पाकिस्तान की ओर चले गए थे. ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबैंडन्ड. और 44,000 होम घर जो थे वो खाली हो गए थे. एट द सेम टाइम दिल्ली बिकम अ सिटी ऑफ रिफ्यूजीज. और इसी समय दिल्ली जो था वह शहर हो गया था शरणार्थियों का. नियरली 5 लाख पीपल वर एडेड टू दिल्लीज पॉपुलेशन. और 5 लाख के करीब जनसंख्या की वृद्धि हो गई थी दिल्ली की आबादी में. विच हैड अ लिटिल ओवर 8 लाख पीपल इन 1951. और 1951 तक यहाँ की जनसंख्या बढ़कर केवल 8 लाख तक ही हुई थी, जबकि 1947 में यह बढ़कर 5 लाख के करीब हो गई थी. मोस्ट ऑफ दिस माइग्रेंट्स वेयर फ्रॉम पंजाब. ज़्यादातर जो शरणार्थी थे दिल्ली आने वाले वो पंजाब से बिलोंग करते थे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के विभाजन के समय पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसके कारण पाकिस्तान अधिकृत जो इंडिया था, पाकिस्तान अधिकृत जो हिंदू जगहों पर हिंदू रहते थे वो विस्थापित होकर दिल्ली चले आए थे. दे स्टेड इन कैंप्स, स्कूल्स, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्डन्स होपिंग टू बिल्ड न्यू होम्स. और ये विस्थापित और ये जो शरणार्थी थे जो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से आए थे, वो दिल्ली में के कैंपों में, स्कूल में, मिलिट्री बैरक्स में और बागीचों में आकर रहने लगे थे. Some got the opportunity to occupy residence that had been vacated. और कुछ लोगों को यह मौका मिला उन
मकानों पर अधिकार करने का जो कि खाली थे। New colonies such as लाजपत नगर एंड तिलक नगर केम अप एट दिस टाइम, और इसी समय दो नए कॉलोनी का उदय हुआ जो कि लाजपत नगर और तिलक नगर के नाम से जाने जाते हैं। शॉप्स एंड स्टॉल्स वेर सेट अप टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ द माइग्रेंट्स। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर आल्सो ओपेंड। दुकान और बहुत सारे स्टॉल्स सेट किए गए थे लोगों को डिमांड की मांगों को पूरी करने के लिए। जो शरणार्थी थे उनकी मांगों को पूरी करने के लिए ये सेटअप किए गए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल और कॉलेज भी खुल गए थे। The skills and occupation of the refugees were quite different from those of the people they replaced. यहाँ जो भी शरणार्थी दिल्ली की ओर आए थे उनकी दक्षता और उनका जो व्यवसाय था वो बिल्कुल ही अलग था उन लोगों की तुलना में जो कि पहले दिल्ली में रहते थे और वो रिप्लेस कर पाकिस्तान चले गए थे। Many of the Muslims who went to Pakistan were artisans, पेटी ट्रेडर्स एंड लेबरर्स। बहुत सारे मुस्लिम्स जो पाकिस्तान चले गए थे शाहजहानाबाद से या न्यू दिल्ली से, वो या तो कलाकार थे या हॉकर थे और बहुत सारे मजदूर भी थे या सामान लेकर खुद ही सामान लेकर पैदल सामान लेकर बेचने वाले व्यवसायी थे। द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड्स, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स। और जो नई आबादी दिल्ली में बस गई थी वो या तो ग्रामीण जमींदार थे, वकील थे, शिक्षक थे, व्यवसायी थे या छोटे मोटे दुकानदार थे। पार्टीशन चेंज देयर लाइफ्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। विभाजन ने लोगों की जिंदगी और व्यवसाय को बदल कर रख दिया था। दे हैड टू टेक अप न्यू जॉब्स एज हॉकर्स, वेंडर्स, कारपेंटर्स एंड आयरन स्मिथ्स। लोगों को अपने व्यवसाय को चेंज करना पड़ा। कुछ हॉकर्स बन गए, कुछ वेंडर्स बने, कुछ कारीगर बने, लकड़ी के काम करने वाले कारीगर बने, और कुछ लोहे के काम करने वाले लोहार या आयरन स्मिथ बने। Many however prospered in their new business। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने बिजनेस में सफलता मिली और जिनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल माइलेज ऑफ दिल्ली। और भारी संख्या में पंजाब से आने वाले लोगों के कारण दिल्ली का सामाजिक जीवन बिल्कुल चेंज हो गया। An urban culture largely based on Urdu was overshadowed by new tastes and sensibilities in food, dress and the arts। पहले जहाँ दिल्ली में उर्दू का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, अब उस जगह पे पंजाब से लोगों के विस्थापित होकर आने के कारण यहाँ का टेस्ट, यहाँ का फूड, यहाँ की संवेदनशीलता, लोगों के ड्रेस सभी कुछ चेंज हो गए थे। पूरी दिल्ली का पूरा कल्चर और लोगों के व्यवसाय चेंज हो गए थे। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द इनसाइड द ओल्ड सिटी।